जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए देखते हैं 27 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे इसमें। और 100% जो है ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही हम लोग जो है इसके हर एक क्वेश्चन के फुल डिटेल में जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पद्मश्री, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल या विशिष्ट सेवा मेडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा मेडल। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें पद्मश्री लगाएंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि पद्मश्री जो है वो एक नागरिक पुरस्कार है, ना कि सैन्य पुरस्कार। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि कौन जो है सैन्य पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। तो कभी भी जो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं करंट की, तो उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ सैन्य पुरस्कार पूछा गया था। साथ ही आपको प्रश्न में ही जो है बहुत सारे और भी प्रश्न, इस क्वेश्चन में बहुत सारे और भी प्रश्न हैं। जैसे हाल फिलहाल में जो ओलंपिक हुआ 2020 ओलंपिक, वो कहाँ आयोजित हुआ? तो टोक्यो में। वहाँ जो भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाले थे वो कौन थे? तो नीरज चोपड़ा। और किस खेल में? तो उन्होंने जो है जैवलिन थ्रो में ये जीता था। जैवलिन थ्रो का मतलब हो गया भाला फेंक। और कितना दूर इन्होंने फेंका था? तो 87.58 मीटर की इन्होंने जो है दूरी तय की थी। और अगर बात करें इस मेडल की, तो ये तीनों जो है वो सैन्य मेडल हैं, जो कि नागरिक शांति काल में दिए जाते हैं। भारत के सैन्य कर्मियों को जो है वो शांति काल में दिया जाता है। और नीरज चोपड़ा जो है एक सैन्य अधिकारी भी है, सैन्य कर्मी भी है। भारतीय आर्मी में जो है उन्हें सेना का पोस्ट दिया जा चुका है। आज हम लोग बात करेंगे भारत में दिए जाने वाले जो भी प्रमुख पुरस्कार हैं उन सभी के बारे में। देखिए, यहाँ पे दो तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं, एक नागरिक और दूसरा सैन्य। नागरिक में भी कई सारे कैटेगरी है, इंटरनेशनल, नेशनल और भी। तो हम लोग बात करेंगे नेशनल की। नेशनल में जो है पद्म पुरस्कारों की, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी इसी में आता है। और वहीं सेना के क्षेत्र में अगर बात करें, तो सेना के क्षेत्र में युद्ध काल सेवा और शौर्य के लिए दो है, एक युद्ध काल में और एक शांति काल में। तो जो परम विशिष्ट सेवा मेडल है जो नीरज चोपड़ा को दिया गया है, वो सेवा और शौर्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति काल का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। वहीं जो परमवीर चक्र है, ये युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। वीर चक्र, महावीर चक्र, उसके बाद परमवीर चक्र। और शांति काल में दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये सारे फैक्ट जो है आप बिल्कुल याद रखिएगा, आपको हमेशा ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे प्राइज हैं, और इन सभी प्राइजों की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी के आसपास की जाती है। तो इन सभी को हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखते हैं परम विशिष्ट पुरस्कार के बारे में। इसे नीरज चोपड़ा को दिया गया है, और वो पहले भारत के ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा को और भी पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे 2018 में अर्जुन पुरस्कार, 2020 में जो है विशिष्ट सेवा पदक। यहाँ आप देख सकते हैं विशिष्ट सेवा पदक जो है वो इसके पहले था विशिष्ट सेवा पदक, उसके बाद अति विशिष्ट सेवा पदक, उसके बाद था परम विशिष्ट। तो इन्हें पहले भी जो है विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। इसके अलावा जो है इस बार का जो 26 जनवरी में परेड हुआ था, तो उसमें हरियाणा की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने जो है वो नीरज चोपड़ा का एक कार्टून बोले या फिर उनकी एक फ़ोटो लगाई थी। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने 26 जनवरी की परेड में नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति लगाई थी? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने। इसके अलावा देखते हैं वीरता पुरस्कार। हाल ही में जो है राष्ट्रपति के द्वारा 384 जो है टोटल प्राइज़ की घोषणा की गई है। इन 384 प्राइज़ में जो है अलग अलग कैटेगरी हैं, जिनमें 12 शौर्य पुरस्कार, शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा पदक और 4। तो इन सभी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिए कि टोटल कितने दिए गए हैं। तो 384 दिए गए हैं वीरता पुरस्कार इस बार। और 384 में जो है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र जो है वो शांति काल में दिया जाने वाला है। शौर्य चक्र मिले हैं 12 को।
इसके अलावा 29 जो है परम विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक ये जो नीरज चोपड़ा को मिला है, तो टोटल 29 को मिला है, उसमें एक नीरज चोपड़ा है। उत्तम युद्ध सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक की बात करें तो वो भी जो है दिया जाने वाला एक आर्मी का ही पदक है। ठीक है, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो पिछले फोटो था वहाँ भी आपको दिया गया है, तो उन सभी में बहुत सारे देखिए यहाँ पे दिया है उत्तम युद्ध सेवा पदक। ठीक है, ये युद्ध काल में दिया जाने वाला सेवा पदक है। तो ऐसे ही बहुत सारे मेडल की घोषणा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें वायुसेना के लिए भी प्राइज है। तो अगर आपका एग्ज़ाम एनडीए सीडीएस इस टाइप का है तो आप इसे और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार वो प्रश्न बदल जाते हैं। तो ऐसे नॉर्मली आपसे इतना पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कितनी वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई या फिर शौर्य पुरस्कार कितने दिए गए। नीरज चोपड़ा को जो परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया वो किस क्षेत्र मतलब कैसा है, युद्ध काल में दिया जाने वाला या सेवा काल में दिया जाने वाला। तो इस तरीके के ही प्रश्न बनेंगे। अगला है कि पद्म पुरस्कार 2022 के तहत कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है 32, 28, 34 या 24। देखिए ये जो है इसी तरीके का सेम क्वेश्चन बीपीएससी ने 2021 में पूछा था कि पद्म पुरस्कार में जो है कितनी महिलाओं को ये पद्म पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि इस बार जो है टोटल 34 महिलाओं को ये दिया गया। सॉरी 24 महिलाओं को, एक मिनट, नहीं 34 ही है, 34 महिलाओं को ये दिया गया है पद्म पुरस्कार 2022 के तहत। इस बार जो है टोटल 128 प्राइज दिए गए हैं, उसमें 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री है। तो आपको ये सारे भी पूछे जाते हैं कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 4 को, कितने को पद्म भूषण दिया गया, 17 को। अगर बात करें तो ये सारे जो मतलब विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं ये सारे, और इसकी घोषणा जब भी होती है वो गणतंत्र दिवस की दिन होती है, और इसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाद में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कितने एनआरआई या विदेशी लोग को ये दिया गया। तो इस बार जो है 10 विदेशी लोग को ये पद्म पुरस्कार दिया गया। वहीं 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें कुछ विशेष को देख लेते हैं, जैसे जनरल बिपिन सिंह रावत, इन्हें जो है वो दिया गया है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण चूँकि 4 लोग को दिया गया है, उनमें एक जो है जनरल रावत है, बिपिन रावत, और कल्याण सिंह को दिया गया है, यूपी के पूर्व सीएम ये है, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो यहाँ से आपको ये भी प्रश्न बन रहा है कि 2022 का जो पद्म पुरस्कार था उसमें किस राज्य के मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया है। वहीं प्रभा अत्रे, इन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस महिला को जो है 2022 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि एकमात्र महिला हैं इस वर्ष की जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। तो ये भी एक आपका प्रश्न बनता है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये गायिका हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है महाराष्ट्र से है। इसके अलावा राधे श्याम खेमका, इन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया, और ये गीता प्रेस से इनका संबंध है। गीता प्रेस मालूम होगा, वो रामायण से लेकर जो भी हिंदू धार्मिक पुस्तकें उन सभी का प्रकाशन करती है। यहाँ तक कि आपके घर में जो हिंदू कैलेंडर होगा वो भी जो है गीता प्रेस से ही आता है। अगर बात करें पद्म विभूषण की, तो अभी मैंने बताया कि इसमें टोटल 17 लोग को दिया गया है। उसमें धीरे धीरे बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसमें साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं संस्थापक, उन्हें दिया गया। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, उन्हें दिया गया। और सुंदर पिचई, इन लोगों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और कृष्णा सुचित्र एल्ला, ये भारत बायोटेक से संबंधित हैं, इन्हें भी जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये जो है पद्म पुरस्कार से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। तो इन सभी को आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये पूरे साल आपको पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।
अगला है, भारतीय नौसेना द्वारा एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर कहाँ आयोजित हुआ? भारत के पश्चिमी तट पे, भारत के पूर्वी तट पे, दक्षिण चीन सागर में, या फारस की खाड़ी या पर्शियन सी में? तो देखिए, आपको ये ना पूछ के कि ये बंगाल की खाड़ी में हुआ या अरब सागर में हुआ, आपको डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है कि किस भारत के किस क्षेत्र में हुआ। तो ये पश्चिमी लहर जो है ये हुआ है भारत के पश्चिमी तट पे, अर्थात अरब सागर में, अरेबियन सी में ये हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि इस एक्सरसाइज में जो है वो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इसके अलावा कुछ और जो है जैसे पेट्रोलिंग करने वाले जो सैन्य गार्ड हैं उन सभी को जो है इसमें शामिल करके एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया है। देखिए, जो वर्ड है उनसे भी आप पकड़ सकते हैं, समुद्री अभ्यास। तो संयुक्त का मतलब ही हो गया जो भी हमारे आर्मी फोर्सेज है उन सभी का एक कंबाइंड ये मिलिट्री एक्सरसाइज था, नेवल एक्सरसाइज। अब बात करते हैं, तो इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना और कोस्ट गार्ड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये 20 दिन तक चला था और 25 जनवरी को ये संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश ने कितने नए जिले बनाने की अधिसूचना जारी किया? तो देखिए, पहले जो है आंध्र प्रदेश में टोटल 13 जिले थे, अब 13 और जिले जो है वो बना दिए गए हैं। तो अब टोटल जो है आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो गए। तो इसका सही आंसर होगा 13 नए जिले बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जगमोहन रेड्डी। ये जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। आपको बताना ये है कि आंध्र प्रदेश के जो है वो गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो अब आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 26 हो गई है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस 2022 की ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया भर में आईटी सेवाओं में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अर्थात वैल्यूएबल ब्रांड है? ऑप्शन है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीसीएस। देखिए, यहाँ भी जो है आपको याद रखना है कि जो छोटे छोटे शब्द है, जैसे यहाँ पे पूछा गया आईटी सेवाओं में, ये कोई भी अगर रिपोर्ट होता है तो उस रिपोर्ट में बहुत सारे डायमेंशन को कवर किया जाता है। यहाँ भी जो है ये पूछा जा रहा है आपका आईटी सेवा में, आईटी सेवा में कौन सा है, फिर पूछा जा सकता है ब्रांड कौन सा है, फिर सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला ब्रांड कौन सा है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो आपको जो कीवर्ड है उसको पकड़ना है। यहाँ पूछा जा रहा है आईटी सेवा में, तो आईटी सेवा में जो सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी है वो है टीसीएस, और विश्व की ये दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग। और ब्रांड वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो नंबर 1 की पोजीशन पे है वो है एसेंचर। ये अमेरिका की कंपनी है और ये नंबर 1 पे है। और भारत जो है वो की जो टीसीएस है दूसरे नंबर पे आ गई है। और अगर इसका ब्रांड वैल्यू का बात करें, इसके इनकम की, तो अभी टीसीएस बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। 3rd नंबर पे ही इंडिया की कंपनी है इन्फोसिस, इसके बाद IBM। तो सारे के बारे में तो नहीं, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि टॉप 10 में जो है, टॉप 10 में कितनी इंडिया की कंपनी है? तो 4 कंपनी इंडिया की है टॉप 10 में, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो लिस्ट जारी की गई इसमें जो 25 है, उस 25 के लिस्ट में जो है भारत की 4 कंपनियां हैं। भारत की जो है कितनी कंपनियां हैं टॉप 25 के लिस्ट में? तो भारत की 5 कंपनियां इसमें शामिल है। विप्रो जो है वो 7वें स्थान पे है और 8वें पे जो एचसीएल, उसके बाद टेक महिंद्रा 15वें नंबर पे है और एलटीए। तो ये सारे जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें टाटा ग्रुप की, तो वो साउथ एशिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। एक और इसी से रिलेटेड है कि जो टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, उस कंपनी के ब्रांड में जैसे वो आईटी का था, अब पार्टिकुलर अगर कंपनी की बात की जाए तो एप्पल जो है सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, उसके बाद अमेजॉन आता है और गूगल आता है। ये टॉप के 3 ब्रांड हैं। इसमें टॉप 10 में इंडिया के एक भी ब्रांड शामिल नहीं है। इसके अलावा जो टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है उसमें टिकटॉक नंबर 1 पे है।
टिकटॉक नंबर 1 पे है और टॉप 10 में जो है ट्विटर भी शामिल है। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी भी पूछा जाता है। तो ये था आज की कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स, और ये सारे करंट जो है आपके इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप इसे रेगुलर वे में रिवाइज करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक